अस्सलाम वालेकुम। 4.2 फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं जब एटम्स कंबाइन करते हैं। और कैसे कंबाइन होते हैं ये? अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके, गेन करके या शेयर करके। वो इलेक्ट्रॉन्स जो उसके वैलेंस शेल में होते हैं जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर एक से ज़्यादा तरीके से बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं तो इससे जाहिर है कि एक से ज़्यादा टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी टाइप्स क्या है। बेसिकली अगर हम सर्च करेंगे तो शायद हमें ये 2 टाइप मिलें, लेकिन हमारी बुक में एक और टाइप लिखी हुई है जिसको भी हम पढ़ेंगे। गूगल पे शायद 2 टाइप मिलें क्योंकि ये वाली टाइप कंसिडर की जाती है इसी में, कोवेलेंट बॉन्ड में। अच्छा, तो पहली टाइप है आयोनिक बॉन्ड। हम इससे पहले पढ़ के आए हैं कि आयंस क्या होते हैं। आयंस होते हैं जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है या गेन करता है। जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा तो आयन फॉर्म हो जाएगा। आयंस 2 किस्म के होते हैं। अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम कैटायन कहेंगे। और अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आने पे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम एनाइन कहेंगे। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके दूसरे एटम को दे दे और वो उसको गेन कर ले, यानी कि 2 आयन्स मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे NaCl, यहाँ पर एक सोडियम का आयन है और एक क्लोरीन का, एक जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है और एक जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। 2 आयंस बनकर एक बॉन्ड बना रहे हैं जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दूसरे नंबर पे आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। इस किस्म की बॉन्डिंग में आयंस नहीं होते हैं, यानी कि कोई भी एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है ना ही गेन करता है, बल्कि उसके बदले में वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाते हैं हाइड्रोजन के एटम। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके पहले शेल में होता है, और उसको स्टेबल होने के लिए उसके पहले शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेना होगा। तो वो ये करता है एक और हाइड्रोजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन लेके। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर देंगे, जिससे वही इलेक्ट्रॉन इसके भी यूज़ में आ जाएगा और इसके भी यूज़ में आ जाएगा, जिससे दोनों स्टेबल हो जाएंगे। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी कि H2 बन जाएगा। अब इसी में क्लोरीन भी आ जाता है जो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक नहीं, एक की जगह पे 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है तो उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जिसे एक शेयर हो रहा है तो उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ऑक्सीजन, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको स्टेबल होने के लिए 2 और चाहिए, तो वो एक और ऑक्सीजन के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। ये इन दोनों के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हैं और ये दोनों स्टेबल हैं। ट्रिपल बॉन्ड में इसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जैसे नाइट्रोजन के एटम में। सिंगल बॉन्ड को दिखाने के लिए हम एक लाइन यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड को दिखाने के लिए 2 लाइंस, और ट्रिपल बॉन्ड को दिखाने के लिए 3 स्ट्रेट लाइंस यूज़ की जाती हैं। फिर आता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या जिसको डेटेड कोवेलेंट भी कहते हैं। ये ऑलमोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और दोनों एटम्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसमें दोनों एटम्स 1, दोनों एटम्स 2, दोनों एटम्स 3, जबकि इस बॉन्डिंग में शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक ही एटम भी कर सकता है। यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो दोनों एक ही एटम के हो सकते हैं, यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वो दोनों एक ही एटम के हो सकते हैं, और दूसरा एटम सिर्फ उन दोनों को रिसीव करके उनसे फ़ायदा लेगा। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड को डिसॉल्व किया जाता है पानी में, जिससे हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हो जाते हैं। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके पार्शियली नेगेटिव हो जाता है और ये पार्शियली पॉजिटिव। अब ये आके इससे मिलता है, लेकिन अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिससे
वो इलेक्ट्रॉन शेयर तो करता है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के होते हैं। इस टाइप के बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है।